आज हम एक्सपोनेंट एंड पावर से संबंधित सूत्र के साथ साथ न्यूमेरिकल्स को बताएंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आइए सबसे पहले हम एक्सपोनेंट एंड पावर से रिलेटेड जो सूत्र है, जो फार्मूले हैं, उसको पहले हम लिखते हैं। तो कौन कौन से फार्मूले हैं, क्योंकि आप जानते हैं मैथमेटिक्स में आए हुए सवालों को सॉल्व करने में सबसे बड़ा अगर भूमिका होती है, जिसकी बदौलत सवालों को सॉल्व किया जाता है, तो वह होता है फार्मूला। वह होता है क्या? सूत्र। जब तक आपको सूत्र पता नहीं रहेगा, याद नहीं रहेगा, और कौन सा सूत्र किस सवाल पे लागू होगा, जब तक ये पता नहीं रहेगा, आप सवाल को सरल नहीं कर सकते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण मैथ के सवालों को सॉल्व करने में क्या होता है? सूत्र होता है। तो पहले हम सूत्र लिखते हैं, किसका? एक्सपोनेंट एंड पावर का। बोले तो घातांक का। तो घातांक का सूत्र हम लिखते हैं। जैसे पहला सूत्र होता है, मान लेते हैं a टू द पावर m, इसको बोलते हैं a बेस है, m क्या है? पावर है। यानी ये जो m पावर है वह किसका है? a का। यानी a रेज इन पावर ऑफ m इंटू a टू द पावर n। यानी कहने का मतलब ये है कि जब बेस समान हो और बीच में गुणे का चिन्ह हो, तो घात क्या होते हैं? जुट जाते हैं, जोड़ दिया जाता है। अर्थात a टू द पावर m प्लस n। एक फार्मूला ये होता है। क्योंकि हर फार्मूले पे सवाल को लगाया जाएगा, होमवर्क टाइप का दिया जाएगा। तो ये फार्मूला एक हुआ। अगला फार्मूला होता है कि a टू द पावर m। ठीक है, इसे क्या पढ़ेंगे? a टू द पावर m मीन्स a पर m घात हो भागा, मतलब डिवाइड ऑफ a टू द पावर n। इसको इंग्लिश में बोलेंगे a टू द पावर m डिवाइड ऑफ a टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर m माइनस n। मीन्स a पर m घात हो भागा a पर n घात हो, तो घात को क्या करते हैं? घटा देते हैं। अर्थात a पर m माइनस n हो गया। अगला फार्मूला होता है a टू द पावर 0। अर्थात a पर कोई भी मतलब पावर 0 के रूप में हो, तो उसका मान होता है a। अगला फार्मूला होता है कि a पर m मीन्स कहने का मतलब a टू द पावर m हो और इस पूरे पर पावर n, होल टू द पावर n। तो इस कंडीशन में ये दोनों पावरों का मल्टीप्लाई हो जाता है, a पर m n। अब जरा ध्यान देंगे, जो ये n पावर है, ये n पावर इस पूरे बेस के रूप में काम कर रहा है। a टू द पावर m क्या है? एक बेस हो गया। किसके लिए? n के लिए। n के लिए ये बेस का काम कर रहा है। कौन? a सिर्फ नहीं, a टू द पावर m काम कर रहा है। और जो m है, m पावर जो है वह a का है। मतलब ये m पावर एक बेस के लिए काम कर रहा है, और ये n पावर a टू द पावर m बेस के लिए काम कर रहा है। तो ऐसे कंडीशन में हम इन दोनों पावरों का m और n का आपस में क्या करते हैं? गुणा कर देते हैं। अर्थात a टू द पावर m का होल टू द पावर n हो, तो a पर m गुणे n लिख देते हैं। अगला फार्मूला होता है a पर माइनस n हो, मतलब a इनवर्स n। तो इस कंडीशन में 1/, जैसे 1/, लिखते हैं, तुरंत ये निगेटिव क्या हो जाता है? पॉजिटिव में हो जाता है, a पर n घात हो जाता है। अगला है कि यदि a पर m हो, यानी a टू द पावर m और गुणे b टू द पावर m। अर्थात कहने का मतलब छठे फार्मूले और पहले फार्मूले में दोनों में थोड़ा अंतर देखिए। नहीं तो लड़के क्या होते हैं ना, कंफ्यूज हो जाते हैं।
यहाँ पे देखिए बेस समान है, पावर अलग अलग है, बट यहाँ पे क्या है ना, बेस अलग अलग है, पावर समान है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, बेसों का मल्टीप्लाई हो जाता है और जो पावर कॉमन होता है उसे लिखा जाता है। तो पावर कॉमन क्या है, m है। तो इस कंडीशन में हम क्या लिखते हैं, a गुणे b का होल टू द पावर m। समझ में आ रही है सभी लोगों को। अगला फार्मूला है कि a टू द पावर m भागा b टू द पावर m, ऐसे वो सपोज करिए। तो इस कंडीशन में हम क्या लिखते हैं, a बटा b का पावर m, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या a भागा b पर पावर m। ठीक है। अगला होता है कि एक और होता है k गुण, जैसे मान लीजिए एक और a टू द पावर m बराबर b टू द पावर m। इस कंडीशन में देखिए दोनों पे पावर क्या है, समान है, बट बेस क्या है, दोनों साइड के अलग अलग हैं, इसलिए जब तुलना किया जाता है तो m से m कैंसिल हो जाता है, क्या बचता है, a बराबर b। एक और बताते हैं, जैसे मान लीजिए a टू द पावर m हो और बराबर a टू द पावर n हो। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे दोनों में बेस समान है, पावर अलग अलग है, जब तुलना करते हैं तो m बराबर क्या हो जाता है, n हो जाता है। एक और हम फार्मूला लिख देते हैं, 10वां फार्मूला, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, किसमें, एक्सपोनेंट एंड पावर में। क्या होता है, k गुणे 10 टू द पावर n। इसे हम लिखते हैं मानक रूप, मीन्स स्टैंडर्ड फॉर्म, STANDARD, स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स ये होता है मानक रूप का सूत्र। इसमें जो k होता है, जहां हम k लिखते हैं, वेयर k इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 बट लेस देन 10। इसका मतलब ये हुआ कि k का मान 1 या 1 से बड़ा हो सकता है, परंतु 10 से छोटा हो सकता है। अर्थात जब किसी सवाल को हम एक स्टैंडर्ड रूप में लाते हैं तो हमें इस बात पर विशेष ध्यान देना होता है कि k का मान 1 हो सकता है या 1 से बड़ा हो सकता है और 10 से छोटा। मीन्स कहने का मतलब 1 से कम नहीं होना चाहिए, 10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ऐसे कंडीशन में सवाल गलत हो जाएंगे। और जो यहाँ n होता है, n जो होता है, n इज ए इंटीगर, INTEG, इंटीगर्स। मीन्स कहने का मतलब n एक इंटीगर्स होता है। वह इंटीगर्स मीन्स होता है पूरा, वह इंटीगर्स पॉजिटिव भी हो सकता है, वह इंटीगर्स निगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, बात समझ में आई। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूले एक्सपोनेंट एंड पावर के से रिलेटेड है। आप इसे लिख लेंगे और इसे याद करेंगे और इसको समझेंगे, तब आप एक्सपोनेंट एंड पावर से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे उसे सॉल्व कर सकते हैं।